नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पिजन लवर में। और दोस्तों, आपके जो कमेंट आते हैं और जो आपके सवाल होते हैं तो वो मैं पढ़ता हूँ और फिर मेरी ये कोशिश रहती है कि जो भी वीडियो बन रही है उसमें मैं उन सवालों के जो भी जवाब है वो देने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो पहला जो कमेंट आया है हमारे भाई का, तो भाई कह रहे हैं कि भाई मैं 3 जोड़े लेकर आया हूँ हुमर के, तो मुझे पता कैसे चले कि वो हुमर सही है नहीं है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने उनको कहा कि उनको छोड़ दो, अगर वो वापस चले गए तो हुमर है। तो भाई देखो, ये जो है ना हुमर का एक्चुअली क्या है, सही बताऊँ तो हुमर के अंदर और सिमिलर जो हमारे नीले हैं, देखोगे ना तो बहुत ही मामूली सा फ़र्क ही है उम्र में और नीलों में जो मेरे पास है। चाहे उनके बच्चों को देख लोगे तो बहुत आप बता नहीं पाओगे। तो पहला तो है ट्रस्ट, ठीक है। फिर होमवर्क की जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जब आप पालते हो तो धीरे 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 चीज़ें समझ में आती हैं। अब जैसे मैंने होमवर्क नहीं पाले थे, मैंने अभी स्टार्टिंग करी है 1 साल पहले से, यानी 1 साल पहले मैंने स्टार्टिंग करी थी। और 1 साल पहले जब मैंने नीरज भाई की वीडियो बनाई थी तो उस टाइम मैं भी बड़ा कंफ्यूज हो गया था कि यार ये होमवर्क है या नहीं है, क्योंकि मुझे पटियाले लग रहे थे। तो फिर मैंने क्या करा कि ठीक है जी, अब धीरे धीरे उस टाइम उनके कबूतर तैयार नहीं थे, फिर उन्होंने पट्ठे तैयार करे हैं। और जब वो मेरे घर से उन्होंने जब छोड़ा था तब मुझे यकीन हुआ कि भाई ये हुमर है, क्योंकि हमारे घर से भी उनका जो घर था करीब 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और भाई इतनी दूर के कबूतर, यानी कि हम देखें तो मौजपुर से यानी कि 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर से भी अगर हम कबूतर लेकर आते हैं ना तो हमारे यहाँ पल जाते हैं। लेकिन वो तो निकले और यहाँ पर जो इतने चिड़ी मार वगैरह थे वो कबूतर चीरते हुए निकल गए। और उन्होंने बताया कि वो घर पहुँच चुके हैं। तब मुझे यकीन हुआ कि नहीं भाई वाकई में हुमर है। फिर हमने उनको इंडिया गेट से भी छोड़ा था और वो फिर पहुंच गए थे, तब मैंने कहा कि भाई ये हुमर है। और वही हुमर के जो छोड़े थे ना उन्होंने, वो मेरे ऊपर मैं लेकर आया हूँ। और ऊपर की जो लाइन में सारे कबूतर वही हैं जो इंडिया गेट से छोड़े गए थे। तो ये कबूतर थे। तो हुमर की भाई पहचान ये है कि जब आपने किसी से लिया है तो कंफर्म करके लो, विश्वास करके लो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो हुमर की भाई पहचान बहुत सारी हैं और बहुत सारे अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो सबकी जो पहचान बताई जा रही है ना, वो लगभग लगभग वही पहचान आपको नीलों में भी दिख जाएगी। लेकिन ना हुमर का एक अलग ही स्ट्रक्चर है और वो वाकई में उनके बच्चों का या बहुत सी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है कि यार देखने में लगता है कि यार हुमर वाकई में हुमर ही है। मैं अभी आपको हो सका तो दिखाऊंगा नीले और जो मेरे हुमर हैं वो दोनों अभी पट्टे दिखाता हूँ आपको, उससे थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगाना कि किस तरीके के हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो है मेरे हाथ में ये हुमर पट्टा है, ठीक है। और इसका अगर आप चोंच से ये चीज़ देखें ना बिल्कुल स्ट्रेट, और मैंने हुमर पट्टे के इसमें रिंग डाल रखी है। और वजूद वगैरह जो है ना काफ़ी, अगर आप देख पा रहे हो तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ये हुमर पट्टा है। और माय गॉड, तो बड़ा 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 कर रहा है। बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा कर रहे हैं। देखिए, ये जो है नीले का बच्चा है, ठीक है, और ये हुमर है। तो देखिए कुछ रंग का फ़र्क दिख रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है? ये नीले का बच्चा है, ये हुमर का है। दिखाओ, मुँह दिखाओ सर। ठीक है, अब मैं पता क्या, अगर आप इसको इस तरीके से देखें ना तो इसकी जो नाक के ऊपर वाइट वाइट थोड़ा मोटा है, इसका थोड़ा सा पतला है, देख पा रहे? और भाई सही बताऊं, अगर मैं ये इसके पैर में रिंग डाल दूं ना तो ये भी हुमर बन जाएगा। लेकिन भाई हुमर रिंग डालने से नहीं बनता, बहुत फ़र्क है। अब मेरे पास जितने भी जैसे ये इस तरीके के हैं हुमर, उसके मैंने ये रिंग डाल रखी है, ठीक है, पहचान के लिए, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा कि नीले के कौन से हुमर के कौन से हैं। ठीक है, और ये है चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती है। और ये देखिए, ये नीले का बच्चे का पर वर बहुत फर्स्ट क्लास है। और
जो उसका ये जो चोंच है ना इसकी, ये वाली, ये थोड़ी छोटी है लेकिन वजूद वगैरह फर्स्ट क्लास का है। और मैंने देखो इनके पैर में इस तरीके की रिंग डाल रखी है बजने वाली, जो जितने भी मेरे पास ये है नीले। बाकी भाई विश्वास ही करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। अब मेरे पास तो जितने भी हैं मैं सारी वीडियो में डालता भी हूँ कि नीले के बच्चे हैं किसके हैं। थोड़ा सा इसका देखिए ना, जो फेस है ना एक जगह पे आके, मतलब एक जगह आके फिर कट हो रहा है, और घूमर के बिल्कुल सीधा होता है। जैसे ठीक है ना, ये यहाँ से आया, यहाँ पर रुका, फिर यहाँ से सीधा गया, जबकि घूमर का बिल्कुल सीधा होगा। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए बिल्कुल सीधा, कोई मतलब वो नहीं है। यहाँ से यहाँ पर आके जैसे नीलों को यहाँ रखता है ना, इसका बिल्कुल सीधा होता है। तो बस थोड़ा सा यही फ़र्क होता है, क्योंकि अभी जो है मुझे जो बच्चे वाले हैं ना, पहले मुझे उनको छांटना पड़ेगा। पहले मैं उनको निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने और भी जो हमारे भाइयों ने कमेंट करे हैं उसका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। हमने वो वाले जो खोले हैं कबूतर जिनके अंदर बच्चे हैं, जिनके नीचे बच्चे हैं, जो बच्चों को खिला रहे हैं, अभी हमने उनको खोला है। और आज हमने जो नीले हैं बच्चे, नीलों के बच्चों को भी खोल दिया है थोड़ा सा, ताकि वो अपने परों को वो करें। और हुमर के बच्चों को भी खोल दिया, ठीक है। वो नीले का बच्चा है इधर, ये सब नीले, और ये 4-5 बच्चे खोल दिया है, ठीक है। और अभी जैसे भाई ने कहा कि मेरे पास सफ़ेद कबूतर है, तो सफ़ेद हुमर होते हैं नहीं होते, तो देखो सफ़ेद होते तो हैं, लेकिन भाई पहचान उनकी, अगर उसके पैरों में रिंग नहीं डाल रखी ना अगले ने, तो थोड़ा सा फिर समझने में टाइम लगेगा। तो पहले मैं इनको रोटी डाल दूँ ताकि पहले रोटी खा ले। ये देखिए रोटी एक पन्नी की, ये मैंने इसमें पूरा ही डाल देता हूँ क्योंकि सबको चाहिए होता है। ये देखिए इस तरीके से रोटी डाल देता हूँ मैं, ताकि ये पहले खा ले और जोड़े वाले को भर दें, ठीक है ना। जो बच्चे वाले हैं उनको भर दें। तो अब मैं जवाब देता हूँ। एक भाई ने मैसेज डाला है कि भाई कबूतर जो है हमारे 10 कबूतर हैं और उनको चिकनावा कितना दूं। तो भाई 10 कबूतर का आपको 10 ग्राम के हिसाब से चिकनावा देना चाहिए। तो यानी कि 100 ग्राम आटा होता है, तो उसमें आपको 200 ग्राम के करीब आटा लेना है और उसका पेड़ा बनाकर धीरे धीरे तेज़ आंच में नहीं, धीमी आंच में सेकना है। तो वो जब आप सेकेंगे ना, तो वो जैसे आपने लिट्टी चोखा देखा है, तो लिट्टी की तरह ही सेकना होता है। बस वो अंदर का जो उसका मटेरियल होता है ना, वो खिलाया जाता है कबूतरों को। उसमें घी, और जैसे अब गर्मी सर्दी है ना, तो उसमें जो है आम हल्दी वगैरह दी जाती है चिकनावे में। तो बादाम होता है, ये दिया जाता है। अब कबूतर भारी है तो उसमें आम हल्दी वगैरह चलेगी, तो अभी आम हल्दी नहीं देना आपको, बादाम, घी और काली मिर्च वगैरह डाल के दी जाती है सर्दियों में, ठीक है। और दूसरा, जैसे भाई का एक सवाल है कि भाई दौड़ाते वक्त कबूतरों को दाना कम देना चाहिए ज़्यादा। तो देखो भाई वो डिपेंड करता है कि आपको कबूतरों का करना क्या है, ठीक है। अगर आप रेस में खिला रहे हैं कबूतर, जो रेस लगी हुई है, तो उसमें आपको क्या करना है कि जो है ना शरीर उनका बनाना होता है, उनको पेट भर कर उनको मोटा नहीं करना, उनको तगड़ा करना होता है। यानी कि जितना आप दाना दे रहे हैं उससे ज़्यादा दिया जाएगा, लेकिन उनसे ज़्यादा उसकी एक्सरसाइज यानी उसका दम बनाया जाता है, ताकि जब वो उड़े ना तो उसमें इतनी जान हो कि वो काफ़ी देर तक अपने परों को हिला सके, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा उड़ाया और फिर भरपेट दाना खिला दिया और मोटा मोटा हो गया। देखिए ये बच्चा उड़ने भी लग गया, ये उड़ के बैठा है ना। तो इसी तरीके से सारे बच्चे सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो हाँ, मैं कह रहा था कि हमें कबूतरों को ना तगड़ा करना है, यानी उसमें जान भरनी है, उसको मोटा नहीं करना कि आपने सोचा कि भी इसको खिला दूँ। और अगर हम जब चिकनावा या कोई भी इसको जब नुक्ता लगाते हैं ना, तो उससे ज़्यादा उसकी एक्सरसाइज कराते हैं, ताकि वो उसमें जान बनी रहे दौड़ने की, ठीक है ना। तब जाके कबूतर सेट होता है। ये तरीका है। और दूसरा एक हमारे भाई का था कि भाई हमारा कबूतर जो है दाना जैसे अंदर नहीं जाते जाल के अंदर। तो भैया जाल के अंदर जाने के लिए आप पहले तो ये बताइए कि आप पे कबूतर कौन से हैं, कितने कबूतर हैं, और आप दाना क्या दे रहे हैं, ठीक है। कितना दे रहे हैं दाना दे क्या रहे हो, कितना दे रहे हैं, ये कंफर्म कराइए। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब दूंगा। और एक भाई का जो है कमेंट है, वो कह रहे हैं भाई मेरे कबूतरों को लकवा हो गया है, तो उसके लिए भाई आपको ई केयर के नाम से दवाई आएगी, किसी भी वेटनरी शॉप में मिल जाएगी ईजिली, ई केयर। और ये आपको खाली पेट देना है, 4 बूंद 5 बूंद देना है खाली पेट।
और उसको धूप में रखना है काफ़ी देर तक, तब जाके उसके जो गर्दन वर्दन अगर मुड़ रही है तो सही हो जाएगी। ठीक है, तो ये कमेंट है। बाकी आप कमेंट करते रहिए, मैं इसी तरह से जवाब देता रहूँगा और बताता भी रहूँगा। बाकी जैसे भाई और भी हमारे सवाल करते रहते हैं तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ कि भैया देखो इस तरीके से है, आपको करना क्या है। क्योंकि मेरा जो है ऐसा नहीं है कि मैं आपको कबूतर पकड़ने की वीडियो दिखाऊं, और जब मेरा चैनल था तब भी मैंने नहीं दिखाई कबूतर पकड़ने की वीडियो। मैं एक इन्फॉर्मेशन चैनल चाहता हूँ, साफ़ सुथरा चैनल, बेफालतू के उसमें जो होता है ना, बेफालतू में जो आप समझते हो जो सीपंती, वो मेरे बस की नहीं है। तो मैं अपना साफ़ सुथरा और एक अच्छा चाहता हूँ लेवल। ठीक है, तो एक लेवल होता है, आप अपने काम को भी देखें और अपने एक लेवल को भी देखें। ऐसा नहीं कि आज मैंने कबूतर पकड़ लिया, आज मैंने चूजा घुमा दिया, आज मैंने ये कर दिया, आज मैंने वो कर दिया, मैंने शादी के कबूतर पकड़ लिए। भाई मेरे बस की नहीं है। मैं सब कबूतर पकड़ने से ज़्यादा ख़रीदने में यकीन करता हूँ कि आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि अपने शौक़ को ना अपने पैसों से पूरा करो। ये नहीं कि किसी का पकड़ने के लिए सारा दिन बैठे हुए छत पे और कबूतर पकड़ने के चक्कर में पूरा दिन बैठे बैठे खुद कौवे बन गया। तो ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, तो ये वीडियो भी देख लीजिए आज की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पिजन लवर में। और दोस्तों मेरे साथ हैं सोनिया जी, जो कि एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है और एक बहुत ही अच्छी मॉडल है, और उससे भी अच्छी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है हमारी। और दोस्तों पता क्या है, इनको भी जो है पिजन काफ़ी पसंद है, तो मैं मिलवाता हूँ आपको सोनिया जी से। सोनिया जी आ जाइए, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हो आप लोग? मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। गाइज, आप लोग डिम्पल जी को तो जानते हो, ये एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर तो है ही, लेकिन पिजन लवर उससे भी ज़्यादा अच्छे है ये। एक्चुअली क्या होता है कि ना, होता है कि बर्ड्स को कोई इतना, कुछ लोग भी होते हैं जो लव करते हैं, लेकिन ये इतना लव करते हैं, उनका अलग से शूट करते हैं और बहुत ही ना केयरिंग है, उनकी केयर करते हैं, उनको इतनी केयर करते हैं कि कहीं भी जाते हैं पहले उनका शूट करते हैं अलग से। उनके बारे में डीपली जो नॉलेज ये दे सकते हैं ना, उससे ज़्यादा ही नॉलेज देने की नॉलेज अलग से भी ये खुद भी नॉलेज पहले लेते हैं। वो नॉलेज ओरिजिनल होती है, इनकी जो भी इनकी स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग ये लोगों को बताते हैं। तो गाइस, इनके लिए क्लैपिंग तो होनी ही चाहिए, क्योंकि तो सोनिया जी आप ये बताइए कि आपको पिजन कैसे लगता है? मैं खुद मतलब पिजन लवर तो हूँ, बट मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप की तरह इतनी केयर करूँ। इसके लिए मैं तो बड़ा दिल होना बहुत चाहिए। टाइम निकालता हूँ, बट यह है कि मैं अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ और उसके अलावा मैं अपने कबूतरों को भी ध्यान देता हूँ। बट मेरा कोई और भी शौक नहीं है कि जैसे बहुत से होते हैं, कोई किसी से ऐड नहीं है मेरे, सिर्फ कबूतरों का ही है। और हमारे जितने भी चैनल में जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे लेवल पर हैं, लेकिन कबूतर भी पालते हैं। तो कबूतरों की नॉलेज अगर आपको चाहिए तो गाइस इनके चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक एंड कमेंट करो। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो देखिए आपने, ये जो है मेरी फ्रेंड है सोनिया जी। तो ये मेकअप आर्टिस्ट हैं जो है सेलिब्रिटी का मेकअप करती हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे इनके भी हैं, और मेरे बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो इनका भी मैंने डाला कि भाई दिखाने के लिए, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि भैया मैं अपने काम के प्रति कितना मतलब काम को भी देखता हूँ और अपने कबूतरों को भी देखता हूँ, और मुझे कोई भी शर्म नहीं आती। मैं अपने कबूतरों को उनके आगे भी बोलता हूँ कि हाँ मैं कबूतर पालता हूँ। ठीक है, जो बच्चे हैं ना, ये हुमर के जो अभी निकाले हैं मैंने, ये भी अब औरों को देखा देखी जो है दाना चुगना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो नीले का बच्चा छोटा सा, वो अभी समझ नहीं रहा, और ये बच्चा जैसे दाना वाना जो चुग रहे हैं ना नीले के, तो ये हुमर का बच्चा है मेरा, ये वो नीले का है। ठीक है, तो अभी ये देख रहे हैं कि करना क्या है, इनको अभी समझ ही नहीं आ रहा। और वो दोनों हुमर के बच्चे हैं, तो वो भी अभी धीरे धीरे सीखेंगे। अब जैसे ये बच्चा देख रहा है, कन्फ्यूज़ हो रहा है, यार ये क्या चीज़ है, दाना है, खा रहे हैं। अभी सफ़ेद वाला तो देखो, जो सफ़ेद हुमर है वो तो खा रहा है, लेकिन अभी जो कटरंगा है या जिसे ब्लू बार कहते हैं, उसको अभी समझ ही नहीं आ रहा कि उसे करना क्या है। तो इस तरीके से अब हम कबूतरों को बाहर निकालेंगे बच्चों को, ताकि इनकी कन्फ्यूज़न दूर हो। और बाकी जो ये काले चांदों के बच्चे हैं, ये तो भैया अपना प्रॉपर देखिए, ये यहाँ दाना रोटी खा रहा है वहाँ पर, और ये नीले का बच्चा है, इसको भी हमने निकाला है आज ताकि ये दाना खाए। वैसे तो ये जाल में खा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा है। तो देखिए अब ये देख रहा है जाकर कि वहाँ पर क्या है, ये लोग गर्दन नीचे कर करके क्या कर रहे हैं, तो फिर ये देखेगा और ये खाएगा। अब ये जो है नीले का जो बच्चा है, ये सैंदा है, और उसका बड़ा भाई वो बैठा हुआ, ठीक है ना, एक वो और एक ये, दोनों एक ही के हैं, एक ही अंडों के हैं। और ये दाना देख के अब ये भी अपना खाना सीखेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से दोस्तों ये सीखते हैं। अच्छा, और दूसरा हमारे एक लास्ट कमेंट है हमारे भाई का, जो भाई कह रहे थे कि भाई हमें गोले पालने चाहिए हुमर। तो भाई देखो, ये सारा डिपेंड करता है आप कहाँ पर रहते हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपका शौक़ क्या है। आप सिर्फ
उड़ाना चाहते हो कि भाई मुझे सिर्फ उड़ के आ जाए और ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े, तो भाई आप गोले पाल लो। गोले में भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घटिया हो गए गोले, नहीं। होमर के आने से पहले भाई गोलों की ही वैल्यू थी, पटियालों की वैल्यू थी, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कि भाई आप कितना पैसा आप खर्च कर पा रहे हो, ठीक है ना। अगर आप काम क्या करते हो, अगर मान लो पढ़ाई कर रहे हो आप पे भाई इतना बजट नहीं है, तो भाई आप 400-500 वाले कबूतर लो और उनसे ही प्रैक्टिस करो और सीखो उन चीज़ों को। या फिर अगर आपका बजट है कि भाई मैं 5,000 रुपये 10,000 रुपये तक खर्च कर सकता हूँ, तो भैया आपको मैं बोलूँगा कि भैया 1 या 2 जोड़ा होमर का ले लो, उनके बच्चे निकलवाओ और फिर उसके बाद उनको तैयार करो, ठीक है ना। ये तरीके होते हैं। तो होमर आप या तो चींची करता हुआ बच्चा मिल जाए, जैसे ये बच्चा है वो सफ़ेद है ना वो, और उसका जो भाई जो खुजरा रहा है, ये दोनों होमर है, ठीक है। तो ये अब दाना खाना स्टार्ट इन्होंने कर दिया है। आज इनका पहला दिन है और 2 से 4-5 दिन के बाद ये जब दाने को प्रॉपर समझ जाएंगे तो ये बिकने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इतना ही बड़ा बच्चा सेल करा जाता है जिसको उड़ना भी ना आता हो। तो दोस्तों ये जो आप बच्चा देख रहे हैं ना, ये वाइट वाला और वो दोनों एक ही के बच्चे हैं इसके, वाइट वाली होमर के। और इसका जो नर है ना वो कुछ इस तरीके का है जैसे ये है, बैठा हुआ है पाइड। तो मगर इसने ब्लू बार और एक पूरा वाइट मारा है बच्चा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि इतने बड़े बच्चे जब ये अभी 5-6 दिन के बाद जब दाना पानी खाने लग जाएगा ना ये, तब ये बिकने के लिए तैयार है। यानी इतने बड़े बच्चे अगर आप लेकर आते हो तो ये बच्चे आपके यहाँ रुक जाएंगे, अदरवाइज आपको फिर जोड़ा ही पालना पड़ेगा। आप जोड़ा लेकर आओ, अपने घर के बच्चे निकालो और खुद उड़ाओ, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि होमर ऐसा नहीं है कि आप कहीं से होमर ले आए और फिर उनको उड़ा लिया, तो भाई वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से भी अगर होमर लेकर आते हो ना, और अगर वहाँ पे वो उड़ते हुए हैं तो वो फिर भूल जाओ कि वो आपके यहाँ रुकेगा, ठीक है। जोड़े वाला है तो जोड़े वाला लाकर आप सेट करो अपनी छत पर, पहले जोड़े सेट करो, उसके बाद फिर क्या कहते हैं अपना होमर वगैरह जो भी आपको सेट करना है वो करो। ऐसा नहीं कि आप कहीं से होमर लिया, जैसे भाई कह रहे हैं कि 3 जोड़े लेकर आया हूँ, तीनों होमर है। तो इस टाइम क्या है, होमर का इतना क्रेज है ना कि लोग पटैतों को भी होमर बता के बेच दे रहे हैं। तो वो आपको फिर देखना पड़ेगा भाई आपने लिया किससे है। ट्रस्टेड बंदे से लो तो आपको चीज़ अच्छी मिल जाएगी, और जो ट्रस्टेड बंदा जिसके पास चीज़ अच्छी है तो भाई वो पैसा उसी हिसाब से लेगा, ऐसा नहीं कि वो आपको सस्ते में दे देगा। तो मैंने सारे कबूतर खोल दिए हैं और ये देखिए किस तरीके से ये अपने बच्चों को भर रहा है। और बच्चे भी देखो इस तरीके की काफ़ी हेल्दी होते हैं। अब ये यहाँ पे खोल दिया ना तो अब ये उनको खिलाएगा, और यही तरीके होते हैं भाई। जब आप जोड़ेबाजी करेंगे तो इतना स्पेस चाहिए। अगर क्या होता है कि अगर ये जाल ना होता ना तो मैं भाई इस तरीके से खोल नहीं पाता, फिर मुझे सबके पर काटने पड़ते, क्योंकि होमर है भाग जाते हैं। तो मुझे जाल कंफर्म अगर आपका नहीं है इस तरीके का जाल, तो भैया आपको फिर होमर के या किसी भी जो नया जोड़ा लेके आते हैं तो फिर उसके पर काटने ही पड़ेंगे। तो मैं तो भैया होमर लेकर आता हूँ या कोई भी कबूतर है जोड़े में, पर अगर कटे नहीं है तो मैं पर काटता ही नहीं, ताकि वो आराम से ऊपर नीचे सब हो जाए। और यहाँ पर भी इसी तरीके से ऊपर नीचे हो रहे हैं तो मिले, ठीक है। बस ये देखिए किस तरीके से भर रहा है, दोनों बच्चों को एक साथ भर रहा है। और जो बाकी के बच्चे हैं होमर के वो भी इधर उधर घूम रहे हैं, वो भी अपना दाना पानी धीरे धीरे खाएंगे, फिर वो भी जाकर उनको भी बच्चे जो है भर दिए जाएंगे। दोस्तों ठंड बढ़ गई है, यहाँ पर काफ़ी ठंड लग रही है और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं अभी जल्दी नीचे चला जाता हूँ। बाकी आपके कोई भी कमेंट हो प्लीज़ भाई कमेंट करके रहा करो, मुझे कमेंट करोगे तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा, और उस पर मैं जो भी आपका होगा रिप्लाई वगैरह मैं वीडियो में कर दिया करूँगा, ठीक है। और जो हमारे ये नीले जो लाल वाले हैं जिसका अमीरन मादिन होमर, इसने अभी अंडे रखे नहीं हैं, तो देखते हैं कब तक रखती है अंडे। बाकी और होमर ने तो अंडे रख दिए हैं, अब वो सेक भी रहे हैं। और अब मैं क्या करूँगा कि कल देखेंगे कि जिसके वजह से कुछ अंडे हम एक्सचेंज करेंगे, तो वो ज़रूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास एक अच्छी नस्लें हों, ठीक है ना। तो हम अंडे एक्सचेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसा रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको, और आपके आई होप आपको जो भी आपके सवाल थे उसका जवाब मिल गया हो। तो इसी तरह से कमेंट करते रहिए और लाइक करते रहिए, और इस फैमिली का जो हिस्सा बन रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी भाई मेरे चैनल में या मेरे इस फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।